नमस्कार प्रियों, तुम्हारा स्वागत है भाई आज के व्लॉग में, आज के सेशन में। और आज हमारा लोअर बॉडी डे है एंड अगेन काफ़ी भाई अब कैलोरी डेफिसिट हमें हिट करने लगा है। एंड आज जैसे कि लोअर बॉडी की थी, बेशक हमारी आज प्रोग्रेस हुई है, बट एक जो एम्प्टीनेस फील होती है ना कि तुम लो डेफिसिट डाइट को फील कर पाते हो, वो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे नहीं दिखेगा। जो हमारा कंकाल रूपी आने लगा है वो फील होता है। मतलब कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार पेट में कुछ है नहीं, कितनी भी तुम हाई वॉल्यूम या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में फूड खा लो, बट वो कहीं ना कहीं हिट करेगा। पहले सेट की बात करें या पहली एक्सरसाइज की बात करें जो कि लेग एक्सटेंशन था, इसमें इस बार हमारी इंक्रीमेंट था। एक हम 2.5 किलो की प्लेट और इसमें ऐड कर पाए थे। एंड उसके बाद हमने 14 रेप्स लगाए थे जो कि लास्ट टाइम के बराबर ही थे, और ये आखिरी प्लेट भी गिर गई। बट अच्छा लगा मुझे देख के कि इसमें हम इंक्रीमेंट ले पाए और काफ़ी क्लीन रेप्स थे देखा जाए तो, और स्लो एंड कंट्रोल्ड। फिर भाई ये दूसरा सेट जिनने हमारे भाई फटके चार हो गई, सही बताएं तो इसने हमारी भाई लिटरली फाड़ दी। ये है भाई हैक स्क्वाट। और इसमें तुम देख पा रहे हो कि हमने इसमें भी आज 2.5 किलो की प्लेट और ऐड कर दी है, और हमें यकीन नहीं हो पा रहा है कि यार हम कर लिए। हमें खुद ही ऐसा लग रहा है कि अरे दादा कहाँ से ये एनर्जी आई हमारे पास। और हमें 5 रैप के बाद पूरा हो गया था कि बस हम ख़त्म है, अब हमसे नहीं होगा। बट समहाउ हम एक रैप करते गए कि हमें अब एक रैप और करना है, एक रैप और करना है, एक रैप और करना है। हम ज़रूर तुम्हें इसमें अपने आखिरी के 1 या 2 रैप का ग्राइंड सुनाएंगे, बट फिलहाल के लिए हम बता दें कि ये जो अभी हमने बताया कि एनी हाउ खाली वाला फील कर रहे हैं बट सम हाउ हम पुश कर रहे थे, ये सिर्फ एथलीट वाला माइंडसेट तुम्हें पुश कर सकता है। अदरवाइज भाई नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे कुछ साइंस वगैरह काम करेगी, नहीं, तुम्हें कहीं ना कहीं मेंटली यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है कि तुम पुश कर पाओ और इतनी डेप्थ के साथ भी तुम आगे रेप्स परफॉर्म कर पाओ। एंड भाई मज़ा आया था जब हम खुद को, उस टाइम पे तो बहुत डर लगता है, बट जब एक्चुअल में वो सेट पूरा हो जाता है ना भाई, वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि यार अगर हम ये फेस कर सकते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें और हम फेस कर सकते हैं। और अभी तुम शायद ये आखिरी Just one ब्रेथ more. देखोगे। Just last. Focus. पूरा हम होल्ड करके कर Go. रहे थे इसको। Up. ग्राइंड मज़ा आ गया था इस सेट में, सही बताएं तो हमें देख के। पर कोई नहीं। हाँ, इसमें भी हमने वेट इंक्रीज किया था। ये जो बेल्ट स्क्वाट है इसमें आज हम 230 गए थे, क्योंकि हम पिछले 2 बार से आई थिंक 225 से 10-10 रैप जा रहे थे एंड आज 230 हमने लगाया। बट कहीं ना कहीं हमें लगा कि डेप्थ डिसेंट है। सही बताएं, वो थोड़ा सा जो एक लाइन होती है जो नीज के नीचे जा रही होती है वो तो गई है। मतलब कि तुम देखोगे जो हमारे हैमस्ट्रिंग है वो नीज के नीचे दिखते हैं, लेकिन हमें जो लगता है कि जाहिर सी बात है ये पावर लिफ्टिंग नहीं है, ये बॉडी बिल्डिंग है जहाँ तुम्हारी रेंज ऑफ मोशन मायने रखता है। तो इसको थोड़ा और हम प्रेफर करेंगे कि नीचे लेके जाएं, और वो ज़्यादा बेटर होगा, उसको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बट कहीं ना कहीं हम खुश थे। और अभी ऐसा सीन भी होने लगा है क्योंकि हमारी कमर पे कुछ रहा नहीं है फैट को लेके, तो जो बेल्ट होती है वो थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने लगी है हमें। और इसके लिए अब हमें प्रेफर ये करना होगा कि हम जिम में थोड़ी और लेयर्स पहन के जाएं, ताकि हमारे यहाँ पे कुछ मांस रहे, ताकि अगर हम बेल्ट वगैरह पहनते हैं तो चुभे ना। ये बेल्ट लिटरली अब क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो वो हड्डी पे चुभती है, तो थोड़ा सा वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमने हुडी भी मंगाई है अभी 1-2, तो वो अब हम पहन के जाएंगे। और मंगाई हमने नहीं, हमारी अर्धांगिनी जी ने है, तो अगर अच्छी लगे तो उनका क्रेडिट, नहीं लगे तो उन पे। वापस आते हैं ये आखिरी सेट या फिर जो आखिरी मेन एक्सरसाइज तुम मान के चल सकते हो, जो कि है लंजेस। इसके बाद एक और था वॉकिंग लंजेस वाला, ये हैमस्ट्रिंग कर्ल। इसमें भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस थी। इसमें हमने 80 से 11 रैप लगाए। तो कभी कभी हमें लगता है कि यार मतलब वर्कआउट सेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं और उम्मीद से ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि 3 वीक्स आउट पे भी अब हमारे पास सही बताएं तो 8 या 10 सेशन और हैं हमारे पहले शो से। एंड अभी जो डेफिसिट है हमारा वो मैक्स डेफिसिट है। मतलब कि इस बार हमारा रिफीड भी नहीं है, कोच ने हमारा रिफीड हटा दिया। एंड उसको भी नज़र में रखते हुए तो हम काफ़ी डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं ट्रेनिंग वाइज, और उससे हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बाकी के वर्कआउट सेशन पे आए तो मैं लेग एक्सटेंशन का हमने बता दिया। एडक्टर हमने लिए थे 110 से 1 रैप की प्रोग्रेस थी, उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि वो इसके बाद ही था। एंड थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि क्योंकि वो इंजरी प्रोन एक्सरसाइज हमें लगती है। हालांकि इंजरी प्रोन तो सारी एक्सरसाइज है, बट कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा हम और सेफ खेलते हैं। स्क्वाट का तुमने देख लिया, 230 पे 12 रैप थे। हेक्स स्क्वाट पे आज एक 5 किलो की टोटल 5 किलो वेट की प्रोग्रेस थी। एंड लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल पे भी आज
कितने 2 रेप की प्रोग्रेस थी। वॉकिंग लंजेस सेम था, हम कुछ भी उसमें नहीं करना चाह रहे, तो इसमें प्रोग्रेस हम कहाँ कर रहे हैं, वॉकिंग लंजेस में डेप्थ पे। तो बेसिकली होता क्या है, जब तुम वॉकिंग लंजेस करते हो, अगर ये नीचे आ जाए तो जनरली वॉकिंग लंजेस तुम करते हो तो ये पैर तुम्हारा नीचे जाता है और ये अगला वाला आगे रखते हो। तो कोशिश हम ये करते हैं कि एक तो ये गैप कम रहे, प्लस जो हमारा आगे पीछे वाला पैर है ये प्रॉपर हम नीचे एक तरीके से उसको लेके जा पाए डेप्थ पे। तो ये हमारी आज की प्रायोरिटी थी एंड उसमें हमने काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस की थी, तो उसको लेके भी हम थोड़े से खुश हैं आज। तो તમારે માટે પર્પલ લાઈ છું ખાવ છો नहीं, हम नहीं खा सकते, ये भाई पीछे बैठे हैं, अपना पॉपकॉर्न पेल नहीं है। ઈ બોલે તારે તમારે માટે પર્પલ લાઈ છું गुजराती नहीं आती, रहने दो। भाई वापस आते हैं अगले कुछ सवाल पे। तो एक सवाल है, सबसे पहले जो ज़रूरी सवाल हमें लगता है कि भ्राता वाई यू डू सेम एक्सरसाइज एवरी टाइम, क्या हमें मसल्स को डिफरेंस एंगल से ट्रेन नहीं करना होता। तो ये चीज़ सवाल सही है, एक बिगिनर के तौर पे आना भी चाहिए। तो इसका हम किस तरीके का एग्जाम्पल तुम्हें समझाएं, क्या एक सवाल को थोड़ा सा डिफाइन करेगा। जैसे कि तुमने देखा होगा कि अगर हम अपर बॉडी डे की बात करें तो हम सिर्फ चेस्ट के 2 मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। अब एंगल वाइज अगर देखा जाए, तुम्हें जनरली या फिर अधिकतर ये सजेस्ट किया जाता है एक इंक्लाइन वाला चेस्ट होना चाहिए, फिर एक सामने होना चाहिए और एक डिक्लाइन वाला होना चाहिए। तीनों मूवमेंट करने ज़रूरी हैं। सेम चीज़ बैक के साथ होती है कि तुम्हें एक ऊपर से पकड़ना चाहिए, एक सामने से, और एक रोज यानी बारबेल रोज या डेडलिफ्ट टाइप का। तो लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये तब तुम फॉलो कर सकते हो जब तुम्हारी एक तरीके से एक बिगनर हो या फिर एक तरीके से तुम्हारे प्रोग्राम में वो सेट होता है। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये करना ही चाहिए या करना ही पड़ेगा। अगेन जैसे हम तुम्हें बता रहे थे कि एक कॉमन चीज़ सबके ऊपर बेस्ट वे में काम नहीं कर सकती। तुम्हें हो सकता है कि एक एंगल, इवन कुछ लोग एक एंगल के साथ ही ट्रेन करके तुम्हें उनका दिखाएं, कुछ जो जेनेटिक फ्रीक होते हैं जिन जो सिर्फ एक एंगल पे ट्रेन करते हैं, उनका चेस्ट फटा जा रहा होता है। तो ये एक मोस्ट नेसेसरी चीज़ तो नहीं है कि तुम हर एक एक्सरसाइज को या हर एक मसल को सभी एंगल्स पे ट्रेन करो। क्या नेसेसरी है या फिर क्या ज़रूरी है कि तुम एक एक्सरसाइज जो तुम्हारे ऊपर काम कर रही है उसको रेंज ऑफ मोशन के साथ, उस पर अच्छे एग्जीक्यूशन के साथ तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। ये सारी चीज़ें हैं जो एक मान के चल सकते हो जो सबसे बेसिक नेसेसिटी हो सकती है या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकती है तुम्हारे प्रोग्राम प्लानिंग की, ना कि सिर्फ ये प्लान करना कि सारे एंगल्स पे ट्रेन करना ज़रूरी है। अब बिगनर के लिए हम क्यों कह रहे थे कि ये चीज़ करनी चाहिए कि तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन सा एंगल कहाँ पे है, किस तरीके से ट्रेन कर रहे हो, ताकि आगे जाके तुम कुछ नया कह रहे हैं, अगर तुम कोई प्रोग्राम अपने लिए प्लान करते हो तो तुम्हें पता होगा कि क्या हमारे ऊपर काम करता है या फिर कौन सी चीज़ कैसे करी जाती है। अभी क्या है कि हमारे प्लान में सपोज अगर इंक्लाइन प्रेस है तो हम इस इंक्लाइन प्रेस पे ही प्रोग्रेस करेंगे। अगर हमारा प्रोग्राम चेंज होता है जहां हम उसमें डिक्लाइन ऐड करते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना डिक्लाइन कैसे करनी है। अब वो टाइम भी हम बिल्ड कर सकते हैं और हो सकता है हमने शुरू में अगर बिगनर के तौर पे जैसे हमने बताया उस वहाँ हमने स्ट्रॉन्ग करा है तो यहाँ पे हमें इतना टाइम शायद ना देना पड़े उस पर। तो वो एक चीज़ है कि सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एंड सेम एक्सरसाइज रिपीट करनी ज़रूरी होती है ताकि वो तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रैक कर सको, तुम्हारी कितनी प्रोग्रेस हो रही है लिफ्ट में, वो सारी चीज़ें हैं। इस पर हमने काफ़ी ज़्यादा पहले भी चर्चा की हुई है। फिर एक सवाल था, भ्राता प्लीज एड्रेस दिस, व्हाई डोंट यू यूज योहिम्बाइन जो तुम कॉल करते हो उसको HCl टू लूज दैट स्टबन फैट फ्रॉम लोअर बॉडी प्लीज। यार हमने योहिम्बाइन या योमिन यूज किया है 2024 की प्रेप में, बट हमें लगा कि इतना ज़्यादा हमारे ऊपर वो क्या कहते हैं कि इतना हेल्पफुल रहा था। थोड़ा मेंटली हम कह सकते हैं कि हाँ काम कर सकता है, और देखा जाए तो सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं, उसके शायद कुछ प्रूवन स्टडीज़ भी हों जो हो सकता है कुछ परसेंट का तुम्हें रिजल्ट भी दें। इसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं, सही बताया तो, बट हमने जब यूज़ किया था तो हमें इतना ज़्यादा ओवर हाइप थोड़ा सा लगा था कि यार, क्योंकि जब तुम ऐसी चीज़ लेने लगते हो तो देखा जाए वो चीज़ सही भी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ तुम्हें 1% भी इम्प्रूव कर रही तो तुम्हें करनी चाहिए। बट हमें लगता है कि नहीं यार, उसके बिना हम अगर काफ़ी अच्छी चीज़ें कर लेते हैं तो चलेगा, वो चीज़ ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे। एंड यहाँ हमारा यही टेक होगा कि नहीं लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने लिया था तो इतना ज़्यादा हमें इससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, अभी हमें उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल रहा है। तो सिर्फ यही एक रीज़न होगा कि हम क्यों नहीं लेते हैं, वरना हम ऐसा नहीं कहेंगे कोई दूसरा बंदा प्रेप में है वो ले रहा है तो वो गलत है। नहीं, अगर वो ले रहा है उस पर काम कर रहा है गुड, नहीं ले रहा गुड,
तुम इन द एंड तुम्हें लीन होना है। तो वो चीज़ एक है। एंड जो तुमने बात बोली कि स्टबन फैट फ्रॉम लोअर बॉडी जो भी है, वो सिर्फ उस एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट से कम नहीं होगा, ये हमने पहले ही बताया है। डेफिसिट महीनों तक का, हफ्तों तक का, वो चीज़ मेन हमारे लिए ज़्यादा है। हम एक बेसिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट या कुछ पर्टिकुलर सप्लीमेंट पे, जो हो सकता है काम करें भी या ना करें। तो ये एक पर्सनल चॉइस सिर्फ तुम मान के चल सकते हो, और कोई नहीं है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत भाई, बाकी तुम अपना ख्याल रखना और मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे भाई। देखो फ़ोन चला रही हैं। बाय बाय। फोन नहीं चला रही, मैं तो पढ़ाई कर रही थी। हम्म। मिलती है जिंदगी सास से बहुत तंग आ गई।